चैप्टर 7 शेयर कैपिटल एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स। ये हमने बेसिकली बीए में भी पढ़ा था ऐसा एक चैप्टर। चलिए समझते हैं शेयर का मतलब क्या होता है। शेयर रिप्रेजेंट करता है यूनिट ऑफ ऑनरशिप। यूनिट ऑफ ऑनरशिप का मतलब अगर आपके पास दो शेयर है तो आप कंपनी के दो शेयर के ही ऑनर हो। मतलब फॉर एग्जांपल कंपनी ने 2 करोड़ शेयर इश्यू किए हैं, तो 2 करोड़ शेयर जितने जिसके पास भी होंगे सबके सब क्या माने जाएंगे, ऑनर। आप कितने के ऑनर हो, 2 शेयर के। मतलब आपका पावर 2 शेयर जितना ही है। फिर आप दादागिरी नहीं कर सकते कि ये काम बंद करो वो काम बंद करो। ऑनर हो पर ऑनर का अपना पावर होगा 2 शेयर का खाली। मतलब जैसे कि मैं बोलूं कि मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मुकेश या अनिल के पास 51% शेयर है, मतलब मेजोरिटी उसके पास है, तो वो पूरी कंपनी को रन करने की ताकत रखता है। तुम्हारे पास 0.001% शेयर है और फिर तुम जाके रिलायंस कंपनी में बोलोगे ये बदलो वो बदलो, तो सुनेगा कोई नहीं, क्योंकि तुम्हारे पावर के परसेंटेज कम है। हाँ हो तुम ऑनर। व्हेन कंपनी डिवाइड इट्स कैपिटल इनटू स्मॉल इक्वल पार्ट्स, हर एक पार्ट को क्या कहा जाएगा, शेयर। जैसे कि कंपनी के 10 लाख रुपए की कैपिटल है और 1 लाख शेयर कंपनी ने इश्यू किए, तो हर शेयर का भाव क्या हुआ, 10 रुपए। क्या होता है शेयर्स, तो ये कंपनी के शेयर कैपिटल का एक पार्ट होता है। ये कंपनी के ओनरशिप को दिखाता है। जिसके पास शेयर्स होते हैं उसके पास वोटिंग राइट होता है। मतलब जब भी कोई डिसीजन लेना होगा, शेयर होल्डर जाके अपना वोट डालेगा। अगर मेरे पास एक शेयर है ना, तो मैं भी कंपनी में जाके वोट डाल सकता हूँ। एक शेयर होने पे भी आपको वोटिंग राइट का अधिकार है, पर एक वोट का अधिकार है। जिसके पास 50 है 50 वोट डालेंगे। मतलब नॉर्मली क्या होता है, हाँ 50, जिसके पास जितना पावर उसके हिसाब से। ज्यादा है तो कहाँ से वोट डालेंगे, 1000 2000 3000 कहाँ से वोट डालेंगे। ऐसा नहीं होता है, तुम समझो भाई कि वोट इतने नहीं डालने हैं, बंदा एक ही माना जाएगा ना, वोट तो उसको एक ही बार करना रहेगा। पर जैसे सेफ और समझो कि 100 इक्वल बंदे हैं, इक्वल सबके पास समान शेयर्स है। उसमें से 75 ने बोला कि यस, 25 ने बोला नो, किसकी बात सुनी जाएगी। अब उस 75 में तुम भी होंगे, एक वोट तुम्हारा भी होगा। पर अगर समझो कि एग्जैक्ट ऐसी कटोकट वाली सिचुएशन है, 49-51 वाली, 49 वाले है यस, 51 वाले है नो। अब आपका एक वोट है जो नो में है, अगर वो किस में कन्वर्ट हो जाए, यस। समझो 2 वोट है आपके, 2 वोट आपने इसमें कन्वर्ट कर दिए, तो यहाँ 51 हो जाएंगे और यहाँ पे कितने हो जाएंगे। तो आपके वोटिंग का बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ता है कंपनी के ऊपर। शेयर कैसी प्रॉपर्टी है, मूवेबल, किसी को भी बेचा जा सकता है। और शेयर होल्डर को क्या मिलता है, डिविडेंड, अगर कंपनी ने दिया तो, जरूरी नहीं है। चलिए शेयर कैपिटल के टाइप्स, एक होती है ऑथोराइज्ड। ऑथोराइज कैपिटल एमओए के अंदर लिखी हुई होती है। ये कंपनी की कैसी कैपिटल होती है, मैक्सिमम। जैसे किसी कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन के बाद जब अपना एमओए बनाया तो उसने लिखा हम 10 लाख शेयर इश्यू करेंगे, मैक्सिमम पूरी लाइफ में। तो ये मैक्सिमम कैपिटल है। आप एक साथ 10 लाख शेयर इश्यू नहीं कर रहे हो, आपने एक बुकिंग करा दी कि भाई 10 लाख हमारे नाम पे कर दो। अब आप उसमें से कितने इश्यू करते हो उसको कौन सी कैपिटल कहा जाएगा। तो जैसे मैंने पहले साल में सोचा मैं 1 लाख शेयर इश्यू करना चाहता हूँ, मेरी कैपिटल मैक्सिमम कितनी है, 10। पहले साल में कितना कर रहा हूँ, एक। फिर समझो 3 साल बाद मैंने 2 लाख किए, फिर मैंने 4 लाख किए, टोटल मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 10 लाख। 10 के ऊपर अलाउड। हाँ, क्या हम इसको बदल सकते हैं, मतलब क्या एमओए को अल्टर किया जा सकता है, किया जा सकता है, डिफिकल्ट है बट किया जा सकता है। मतलब 10 के 15 लिखने हैं तो अलाउड है, बट परमिशन लगेगी उसके बाद ही होगा। इश्यूड का मतलब आपने जो शेयर पब्लिक को ऑफर किए, मैंने 1 लाख का ऑफर दिया कि आओ मेरी कंपनी में पैसे डालो। सब्सक्राइब का मतलब कितने लोगों ने आपके शेयर्स खरीदे। तो मैं ऐसा बोल देता हूं 90,000 आए थे, मैंने कितने इश्यू किए, 1 लाख, लेकिन लेने वाले कितने आए। 90। तो जो लेने वाला है उनको कौन सी कैपिटल कहेंगे हम, सब्सक्राइब। कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब जो अमाउंट आप अपने शेयर होल्डर से मांग रहे हो। ठीक है, पैसा एक साथ नहीं लिया जाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे शेयर का भाव है 10 रुपया, मैंने उसमें से 8 रुपए मंगवा लिए अभी तक, एक शेयर पे 8 रुपए आ गए मेरे पास। तो जो 8 रुपए मेरे पास आ गए वो कौन सी कैपिटल हुई। और जो 2 रुपए मेरे पास नहीं आए, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, ये 10 रुपए टोटल है जो आपने पे कर दिया, उसको क्या कहा जाएगा, पेड अप। कॉल मैंने 10 का किया था, जबकि दिए कितने आपने मुझे, अभी 8, अभी भी कितने देने बाकी है। ठीक है, तो वो पेंडिंग में चला गया, 2 अभी आए नहीं है। लेकिन जो मांगे वो कॉल्ड अप, जो मिले उसको क्या कहेंगे हम, पेड अप। तो ऑथोराइज मैक्सिमम। अच्छा, ऑथोराइज का अकाउंटिंग से कोई लेना देना भी नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ लिखा हुआ है। इश्यूड जितने मैंने इश्यू किए, सब्सक्राइब जितने लोगों ने सब्सक्राइब किए, कॉल्ड अप मैंने जो पैसा मांगा, और पेड अप जो लोगों ने भरा। चलो पहला शेयर्स होता है
इक्विटी शेयर, इसको नॉर्मली कहा जाता है ऑर्डिनरी शेयर। इसके पास क्या होता है, वोटिंग राइट। फीचर्स क्या है, बहुत सिंपल फीचर है, आप वोट कर सकते हो, आपको डिविडेंड मिलता है, आप रेसिडुअल क्लेम कर सकते हो असेट पे। रेसिडुअल क्लेम को बेसिकली ऐसा समझो कि जब कंपनी बंद होने वाली होती है तो असेट को बेचा जाता है, और असेट को बेच के लाइबिलिटी का पेमेंट करना होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ बचता है तो इक्विटी वालों को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। क्यों आपको लास्ट में मिलता है? क्योंकि आप कौन हो कंपनी के? ऑनर, और ऑनर को तो सबसे लास्ट में पैसा मिलेगा, बचेगा तो बाकी तो बाहर वाले लोगों को ही देना पड़ेगा। रिस्क कैसा है और रिटर्न भी कैसा है, मतलब आपके 1 लाख के 2 भी हो सकते हैं और 1 लाख के 10,000 भी हो सकते हैं। शेयर मार्केट में तो ऐसे ही होता है। राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, आप कंपनी के मैनेजमेंट में भाग ले सकते हो, डिपेंड आपके पास शेयर्स कितने हैं। हाँ, अधिकार आपके पास है। क्यों अधिकार है? क्योंकि आप कंपनी के क्या हो, ऑनर। ऑनर के पास तो ये राइट रहेगा ही। अगर कंपनी ज्यादा प्रॉफिट करेगी तो शेयर होल्डर को डिविडेंड भी क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। टाइप्स, ऑर्डिनरी जो नॉर्मली कंपनी इश्यू करती है। स्वेट का मतलब होता है वो लोग जिन्होंने कंपनी के लिए पसीना बहाया, कंपनी के एम्प्लॉय, कंपनी के डायरेक्टर, उनको कंपनी फ्री में शेयर्स देते हैं उनकी एक्सपर्टीज या उनकी सर्विस की वजह से, उसको कहते हैं हम स्वेट इक्विटी शेयर। फिर दूसरा आता है इक्विटी का भाई प्रेफरेंस। प्रेफरेंस शेयर में फायदा क्या है, फिक्स डिविडेंड होता है, और कंपनी में कंपनी जब बंद होती है तो इक्विटी से पहले प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, प्रेफरेंस, क्योंकि नाम में ही प्रेफरेंस है। ठीक है, कितने प्रकार के प्रेफरेंस शेयर होते हैं तो समझना, क्यूम्युलेटिव। क्यूम्युलेटिव का मतलब होता है कि हर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक डिविडेंड देना है। जैसे मैंने बोला 10% पहले से नक्की होता है, ये फिक्स है। तो अगर 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर है तो 10% के हिसाब से कितनी अमाउंट हुई, 10,000 हुई। अब हर साल मुझे ये 10,000 का डिविडेंड देना पड़ेगा शेयर होल्डर को, लेकिन मैं पहले साल में उसको डिविडेंड नहीं दे पाया, पैसे नहीं थे, तो वो डिविडेंड आपका क्या हो जाएगा, क्यूम्युलेट होके सेकेंड ईयर में पहुंच जाएगा। मतलब दूसरे साल भी मुझे कितने देने हैं तुमको, 10, पुराना कितना बाकी, 10। अब टोटल कितना देना है दूसरे साल में, 20,000 देने। अच्छा, तो वो जो पुराना 10,000 था वो इसमें मिक्स हो गया, उसको कहते हैं क्यूम्युलेटिव। वो क्यूम्युलेट होता जाएगा, स्टेट में तुमने पढ़ा होगा। नॉन क्यूम्युलेटिव का मतलब अगर डिविडेंड नहीं मिला तो नहीं मिला, अगले साल नहीं मिलने वाला, मतलब ये 10,000 रुपए नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। पार्टिसिपेटिंग, कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उसमें सिर्फ एक बंदे का ही हक होता है और उसका नाम है इक्विटी, क्योंकि वो कौन है, कंपनी के ऑनर। ऑनर का ही हक होगा प्रॉफिट में। लेकिन अगर कंपनी ऐसे प्रेफरेंस शेयर इश्यू करती है जो पार्टिसिपेटिंग वाले हैं, तो उसमें रूल क्या होता है कि कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगी उसमें से कुछ हिस्सा किसको देना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर वालों को भी देना पड़ेगा। इक्विटी को तो देते ही हो, साथ में किसको देना पड़ेगा, तो उसको कहते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। और अगर आप प्रॉफिट में हिस्सा नहीं देते हो तो उसको क्या कहेंगे हम, नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर्स। रिडीमेबल, रिडीमेबल का मतलब आफ्टर अ टाइम पीरियड, एक टाइम के बाद आपको पैसा पे करना पड़ेगा। जैसे आपने वादा किया 5 साल, तो आप प्रेफरेंस शेयरों को पैसा वापस कब करोगे, 5 साल के बाद। तो वो प्रेफरेंस शेयर्स को कहा जाता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीम का मतलब पे करना, और इरिडीमेबल का मतलब आप पैसा देते ही नहीं हो फॉर एवर, कभी पैसा वापस देने की जरूरत नहीं है, उसको कहते हैं हम इरिडीमेबल। इसमें टाइम पीरियड ही नहीं है, मेरी मर्जी, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, जब मर्जी होगी तब दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। ये इंडिया में बैन है, ये आप इश्यू नहीं कर सकते। नहीं, बाहर बेच सकते, डिविडेंड मिलता जाएगा तुमको। इट इज वन काइंड ऑफ इंटरेस्ट। 1 लाख दिया है तो मैं हर महीने हर साल 10,000 देता रहूंगा। इरिडीमेबल जल्दी इश्यू करने की परमिशन नहीं है इंडिया में, अप्रूवल नहीं देता, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोचे हो जाते हैं। हाँ, लॉ में लिखा हुआ है इसलिए हम पढ़ रहे हैं। इनको डिविडेंड कब मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है उससे पहले। अभी मेरे को ये चीज याद दिला ना, मैं तुमको अकाउंटिंग में बताऊंगा कि इनको कैसे पहले मिल जाता है। चलो फटाफट डिफरेंस देख लेते हैं। डिविडेंड इक्विटी वालों का फिक्स नहीं, प्रेफरेंस वालों का फिक्स। रिस्क इक्विटी में ज्यादा है, प्रेफरेंस में क्यों, प्रेफरेंस में लो, एक तो आपको फिक्स मिल जाता है डिविडेंड, और आपको ये भी पता होता है कितने साल के बाद पैसा मिलेगा। इक्विटी में ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है, तो रिस्क हाई है। वोटिंग राइट, यस, इक्विटी के पास है, प्रेफरेंस के पास, लेकिन लिखा है नॉर्मली नहीं है। नॉर्मली नहीं का मतलब अगर मैं ऐसी मीटिंग बुलाऊं जिसमें प्रेफरेंस शेयर के मुद्दे पे बात करनी है तो प्रेफरेंस शेयर का वोटिंग राइट लगेगा, बाकी नॉर्मल मीटिंग में उनका वोटिंग राइट नहीं लगेगा। रिटर्न मतलब कितना कमाओगे, इक्विटी में फिक्स ही नहीं है, मेरी मर्जी, डिविडेंड देना हो तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। प्रेफरेंस शेयर में फिक्स है। कंट्रोल, इक्विटी में ज्यादा है, प्रेफरेंस शेयर में कंट्रोल क्या होगा, कम।
फिर शेयर सर्टिफिकेट होता है। शेयर सर्टिफिकेट का सिंपली मतलब होता है आपने शेयर खरीदे, उसका सबूत किया है, तो शेयर सर्टिफिकेट। पहले बहुत चलता था, अब नहीं चलता। शेयर सर्टिफिकेट एक पेपर फॉर्म में होता है, ऐसा पेपर होता था, उसमें लिखा हुआ होता है कि भाई धनुष के नाम पे 5,000 रिलायंस कंपनी के शेयर। ठीक है, तो वो प्रूफ है ना कि उसने रिलायंस के कितने शेयर खरीदे, 5,000 शेयर। क्या होगा उसमें, धनुष का नाम होगा, कितने शेयर खरीदे, सर्टिफिकेट का नंबर होगा। ठीक है, ये कट कर दो, कंपनी की सील एंड सिग्नेचर, सिक्का वगैरह लिखा हुआ होगा वहां पे। शेयर सर्टिफिकेट के बाद अब जो इंडिया में कॉन्सेप्ट चल रहा है वो कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है, डीमैट। अब बोले सर्टिफिकेट वर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके पास आपके अकाउंट में जमा हो जाएगी, दिखाई नहीं देगा, हाथ में नहीं ले सकते उसको, फिजिकल फॉर्म नहीं है। कौन सा फॉर्म हो गया वो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आपके बैंक में 2,000 रुपए पड़े हैं खाते के अंदर, उसको जाके हाथ लगा सकते हो, निकालने विड्रॉ कर सकते हो, उसको जाके हाथ नहीं लगा सकते, तो दैट इज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बोल सकते हो। बेनिफिट क्या है डीमेट का, सबसे बड़ा कि भाई वो पेपर जो था वो चोरी होने का और खोने का डर ही नहीं। नहीं तो वो धनुष का जो 5,000 शेयर वाला सर्टिफिकेट खोआ जाए तो धनुष के पास तो शेयर है ही नहीं। हाँ, इजी ट्रांसफर, किसी को भी ट्रांसफर करना है बटन दबाओ, इधर से उधर चले जाएंगे शेयर्स। सेफ एंड फास्ट है प्रोसेस। डीमेट अकाउंट खुलवाओ, अपना शेयर सर्टिफिकेट सबमिट करो अगर पुराना है तो, और डिपॉजिटरी जो होगा वो आपके सर्टिफिकेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, मतलब ये मटीरियलाइज फॉर्म जो था उसको कहते हैं शेयर सर्टिफिकेट, और कंप्यूटराइज फॉर्म को कहते हैं हम डीमटीरियलाइजेशन, मतलब डीमेट अकाउंट। मटीरियल को डीमेट में कन्वर्ट करना, मतलब शेयर सर्टिफिकेट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। फिर एक और इश्यू आया, राइट इश्यू एक शेयर है। समझो कि भाई धनुष ने रिलायंस कंपनी के 5,000 शेयर खरीदे, मयूर ने 3,000 खरीदे, मुंद्रा ने 2,000 खरीदे। अब आपके पास ऑलरेडी है रिलायंस कंपनी के शेयर, और मैं भी हूं बट मैंने रिलायंस के शेयर्स नहीं खरीदे, और कंपनी अब डिक्लेयर करती है राइट इश्यू। राइट इश्यू का मतलब कंपनी एक रेशियो रखती है कि जिसके पास 2 शेयर है उसको मैं 1 शेयर दूंगा राइट का, जिसके पास 2 है उसको कितना मिलेगा, 1। अब जैसे इसके पास धनुष के पास 5,000 है तो उसको कितने राइट मिल सकते हैं, 2,500 मिलेंगे। 2 के सामने 1 मतलब 50% हुआ, तो 5,000 के सामने उसको कितने राइट मिलेंगे, मयूर को 1,500, मुंद्रा को 1,000। ये ऑफर दिया है मैंने आपको, आप खरीदो ऐसा जरूरी नहीं है। अब ऑफर क्यों खरीदोगे, मार्केट में शेयर का भाव चल रहा है 100 रुपया, मैं तुमको बोलता हूँ 60। कि क्यों 60 दे रहा हूं, तुम मेरे घर के लोग हो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, पहली प्रायोरिटी तुमको दी जाती है। तुमको खरीदने हैं, तुम बोलते हो नहीं, धनुष बोलता है सर मेरे को तो नहीं लेने, तो कोई बात नहीं, तो मैं ये जो इसके 2,500 शेयर है वो किसी और पब्लिक को दे दूंगा मैं। जैसे मयूर ने बोला हाँ सर मेरे को लेने हैं, तो 60 में उसको मिल जाएंगे, फिर भली मार्केट में जाके 100 में बेचे वो, फायदा तो आपको क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, और मुंद्रा भी बोला कि हाँ भाई मुझे भी चाहिए, लेकिन मुंद्रा ने ऐसा बोला एक काम करो मुझे नहीं चाहिए, अभिषेक सर को दे दो, मैं अपना राइट उनके नाम पे ट्रांसफर करता हूं, तो भी पॉसिबल है। आप अपना राइट किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हो। और अगर मैं जाके कंपनी को बोलूं तो मुझे राइट नहीं मिलेगा डायरेक्टली, क्यों, क्योंकि मेरे पास पहले से उसके शेयर्स नहीं है। तो ये सिर्फ किनको मिलेंगे, जिनके पास पहले से शेयर्स है, इसलिए वर्ड आया एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है पहली प्रायोरिटी। रेशियो जैसे 1 शेयर फॉर 5 शेयर हेल्ड। फिर दूसरा शेयर कौन सा आया, सेम ऐसा का ऐसा ही है, 2:1 का रेशियो ले लो, आपको ये वाले बोनस शेयर कंपनी ने ऑफर किए। ये आप ना भी नहीं बोलोगे, क्यों नहीं बोलोगे, क्योंकि इसमें पैसे तो लगने वाले नहीं है, तुमको फ्री में दे रही है कंपनी, इसलिए तो उसका नाम रखा बोनस। क्यों देगी, जब कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो कंपनी खुश होकर अपने शेयर होल्डर को बोनस देती है। ठीक है, ये सबको मिलेंगे, बट अगेन ये भी किसको मिलेंगे, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको ही मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपया भरने की जरूरत नहीं है। वहां पे तो 60 रुपए भरने पड़ रहे थे, यहाँ पे आपको भरने की जरूरत नहीं है। बट बोनस शेयर्स के लिए कहाँ लिखा हुआ होना चाहिए, एओए में। एओए में लिखा होगा तो ही बोनस दे सकते हो। बोनस शेयर इश्यू करने के लिए आपके पास रिजर्व होने चाहिए, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस आपकी बैलेंस शीट में होना चाहिए। और बोनस को किसने अप्रूव किया हो, बोर्ड ने, बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बस थोड़ा ही रहा है। शेयर इश्यूड एट प्रीमियम एंड डिस्काउंट, देखो सिंपली समझ लो, शेयर का भाव रखा मैंने ओरिजिनल भाव 100 रुपीज, तो उसको कहते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब ओरिजिनल वैल्यू। अब मैं आपको बोलता हूं 110 में दूंगा, लेने हैं, ओरिजिनल भाव कितना, 100, और मैं आपको ऑफर कितने में दे रहा हूं, खरीदोगे, बोलो। दूसरा ऑफर देता हूं 90, ये जो 90 में दिया इसको कहते हैं डिस्काउंट। और 110 में भी लोग खरीदेंगे अगर वो कंपनी ब्रांडेड हुई तो।
क्योंकि अगर टाटा कंपनी इश्यू कर रही है तो पड़ा पड़ी हो जाती है, सबको शेयर्स मिलते ही नहीं है। लोग बोलते हैं 10 के, हम तो 20 देने के लिए तैयार है एक्स्ट्रा। तो जब आप एक्स्ट्रा लेते हो तो उसको कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। कम में दिया तो डिस्काउंट, ज्यादा में दिया तो प्रीमियम। चलो वही चीज यहाँ लिखी हुई है। अच्छा, एक चीज याद रखना, इंडिया में डिस्काउंट वाले शेयर इश्यू करना रिस्ट्रिक्टेड है। अब आप इश्यू नहीं कर सकते, सिर्फ प्रीमियम वाले ही कर सकते हो। अलाउड नहीं है, पहले हुआ करता था, कंपनीज एक्ट ने उसको चेंज कर दिया। अच्छा, अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर हो तो आपके अधिकार क्या है? पहला अधिकार, डिविडेंड भी लेंगे देगी तो कभी भी कंपनी में जाके कंपनी के अकाउंट चेक कर सकते हो, तुम्हारे पास राइट है उस चीज का। एक सेकेंड। इंस्पेक्ट रिकॉर्ड का मतलब होता है आप कभी भी कंपनी के अकाउंट चेक कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? आप कंपनी के कौन हो? ऑनर। ऑनर के पास तो अधिकार है ही। मीटिंग अटेंड कर सकते हो, कोई ना नहीं बोल सकता कि आप मीटिंग में नहीं आ सकते। और अगर कंपनी बंद हो गई और पैसा ज्यादा बचा तो वो पैसा भी किसको मिलेगा? आपको ही मिलेगा। क्यों? आप कंपनी के कौन हो? ऑनर। डीमेट अकाउंट के फायदे क्या है? जब हम ये पेटीएम के थ्रू ग्रो है, शेर खान ब्रोकिंग है, एंजल ब्रोकिंग है, इसमें हम हमारा डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं तो फायदा क्या है? शेयर मार्केट में ट्रेडिंग इजी हो जाता है। जब बटन दबाओ परचेज, बटन दबाओ सेल हो जाएगा। कोई पेपर वर्क नहीं, कई साइन सिक्के नहीं करने। सेफ एंड सिक्योर। फास्टर सेटलमेंट, अभी खरीदा अभी शेयर्स आपके एक आध दिन के अंदर आपके खाते में जमा हो जाते हैं। ये कट कर देते हैं, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड स्टॉक, ये काम करना है। इसलिए मैंने कट कर दिया। वन लाइन एक बार समझ लेते हैं। शेयर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल। इक्विटी रिस्क बेयर करेगा। क्यों करेगा? कंपनी का कौन है? ऑनर। ऑनर को ही रिस्क लेना पड़ता है। प्रेफरेंस में क्या होगा? रिटर्न। बोनस शेयर फ्री में। राइट शेयर दूंगा एग्जिस्टिंग को, लेकिन फ्री में नहीं। प्राइस क्या होगी उसकी? कम। अब एक चीज अपने पढ़ी थी ऊपर कि डिविडेंड जो है वो प्रेफरेंस शेयरों को पहले मिलता है इक्विटी से। तो देखो, जो हमने नेट प्रॉफिट निकाला ना, अभी पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं हम प्रोपराइटर वाला, वैसे ही नेट प्रॉफिट कंपनी भी निकालती होगी अपना पी एंड एल बना के। वो जो नेट प्रॉफिट होता है ना, उसको कहा जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वो जो आपका प्रॉफिट है उसमें से टैक्स का अमाउंट माइनस नहीं है। फिर कंपनी क्या करती है, उसमें से क्या माइनस करना पड़ता है? टैक्स। जैसे कंपनी ने कमाए 1 लाख रुपए और 30% टैक्स है, तो पहले 30,000 रुपए तो साइड में कर दो, सरकार को देने हैं। अब कितने बचे तुम्हारे पास? इसको कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पीएटी हो गया, ऊपर पीबीटी था। फिर इसमें से सबसे पहले पता है ये प्रॉफिट किसको जाएगा? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का पैसा दो पहले। जैसे आपने प्रेफरेंस शेयरों को बोला कि हम आपको 10,000 रुपए डिविडेंड देंगे, तो दे दो डिविडेंड। अब कितना बचा? मतलब सब कुछ देने के बाद जो पैसा बचा, इस पैसे पे अब किसका हक है? इक्विटी का। इसलिए इक्विटी को डिविडेंड इसमें से दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले किसको दे दिया आपने? प्रेफरेंस शेयर को। अच्छा, इससे पहले भी एक और बंदे को देते हो, डिबेंचर वर्ड आया था हमारे बीए में। डिबेंचर वालों को ब्याज देना पड़ता है। वो ब्याज इस पीबीटी से पहले आता है। अगर मैं इस पीबीटी को थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो पीबीटी से पहले होता है ईबीआईटी। इसमें से आप डिबेंचरों को ब्याज देते हो, तब मिलता है पीबीटी। उसमें से आप टैक्स का पेमेंट करते हो, फिर मिलता है आफ्टर टैक्स। उसमें से पहले प्रेफरेंस शेयर बोलता है लाओ मेरे पैसे। पहला डिबेंचर ले जाएगा, फिर गवर्नमेंट ले जाएगी टैक्स, फिर प्रेफरेंस शेयर को, फिर लास्ट में कुछ बचा तो इक्विटी को। कंपनी बंद हो जाए ना, तो सबसे पहले पैसा कौन ले जाएगा? प्रेफरेंस। 3 नाम जो हमने पढ़े उसकी बात कर रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे नाम है। डिबेंचर, प्रेफरेंस और इक्विटी। डिबेंचर। पहले डिबेंचर ले जाएगा और वो भी ब्याज के साथ। फिर जो बचा उसमें किसका नंबर लगेगा? प्रेफरेंस। ब्याज के साथ हाँ, मतलब जो भी बचा तो डिविडेंड के साथ, हाँ डिविडेंड के साथ। और उनको भी पेमेंट करने के बाद थोड़ी बहुत अमाउंट बची, 10-20 रुपए, तो वो किसको जाएंगे? इक्विटी को। अब ऐसा मान लो कि भाई मयूर ने 10 लाख रुपए डाले थे रिलायंस में। अब सब कुछ खत्म हो गया और कंपनी के पास लाख रुपए ही बचा है, और मयूर ने कितने डाले थे? 10 लाख। तो 1 लाख आप दे सकते हो मयूर को। मयूर का नुकसान कितना? हाँ, कंपनी की नहीं और लाइबिलिटी कुछ है नहीं है। ज्यादा। नहीं है, बस ये चिल्ला ही बचा है जिसको दो पेमेंट करना प्रोवाइड है। करो तो अपना घर बेच के भी तो सब बेचना पड़ेगा, यस। तो यहाँ पे 9 लाख रुपए डूबे, किसके? मयूर के। मयूर कौन था कंपनी का? ओनर। ऑनर था। अच्छा, यही प्रोपराइटर होता तो मयूर को बाकी लाइबिलिटी का पेमेंट अपना घर बार बेच के भी करना पड़ता है। इसलिए कंपनी फॉर्म की ये खासियत है कि लाइबिलिटी क्या हो जाती है यहाँ पे? टैक्स लिमिटेड। भरना पड़ता टैक्स तो ठीक है, बट लाइबिलिटी लिमिटेड है, घर बार बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। है। तो ओनर तो नाम के ही होते हैं ना। नाम क्या होती पावर है? क्या होती है? शेयर खरीदा वही तो पावर है। हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते क्यों है?
ऐसा थोड़ी हमको ऑनरशिप मिल रही है हम रिलायंस में जाके इंटरफेयर करेंगे। हमारे तो लाख गए, 2 लाख आने चाहिए। जैसे ही भाव बढ़ा हम बेच देते, मार्केट से क्विट। और हद से ज्यादा घटा तो वेट करते हैं, क्योंकि अब नुकसान बेयर नहीं होगा, अब बढ़ेंगे तभी बेचेंगे। बस वो गेम खेलते हैं और कुछ नहीं करते। बाकी कंपनी को जो करना है करे। खाली कहने के लिए होना। हाँ। चलिए, एसपी खत्म हुआ हमारा चैप्टर नंबर 7 के साथ।